हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जब भी लगता है कि फाइनली मार्केट जो है मूव करेगा पॉजिटिव साइड में, ट्रम्प कुछ ना कुछ वो करते ही जाते हैं। मतलब आई रियली रियली फील दैट ही इज़ द वर्स्ट प्रेसिडेंट एवर, बिकॉज वो एक तो मतलब पिछले साल भी आप देखना 2025 के स्टार्टिंग में उसने टैरिफ का ड्रामा शुरू किया था, उसके बाद मार्केट एकदम से डाउन। अभी तो कंटिन्यूअसली कुछ ना मतलब शांति से बैठ ही नहीं रहा है। नया साल शुरू होता है, नया खुरापाती शुरू हो जाता है, वो वाला सीन है। हुआ क्या है, मैंने अपडेट भी किया है अपने टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम के थ्रेड्स में एंड स्टोरी में भी एंड ट्विटर में भी डाला है। तो क्या न्यूज़ आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही हैज़ बैक्ड अ यूएस बिल, जहाँ पर लिखा गया है कि जो भी कंट्रीज़ रशियन एनर्जी कंज्यूम करेंगी, जो भी कंट्रीज़ रशियन एनर्जी से डील करेगी, स्पेशली क्रूड ऑयल, उन पे यूएस हैवी पेनल्टीज लगा सकता है अप टू 500%। ठीक है, अप टू 500% का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि टैरिफ लग गया है, ठीक है, लेकिन ये बिल में एक मतलब कहा गया है कि लगा सकता है, पूरी अथॉरिटी दी गई है। तो अभी लगा नहीं है 500% टैरिफ, लेकिन ये इमीडिएट एक्शन भी नहीं है, लेकिन इट इज़ अ प्रपोज्ड पावर। अभी इसका बैकग्राउंड को थोड़ा समझने का क्या है कि देखो, इंडिया जो है ना, हम इंडिया तो मेजर कंज्यूमर है ही। हम रशिया से लेते हैं क्रूड पोस्ट 2022, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल, डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें मिलता है, तो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, रुपी को थोड़ा प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं और सपोर्ट ग्रोथ। लेकिन अगर टैरिफ लग जाता है, ठीक है, और या फिर अगर हम नहीं ले पाते हैं डिस्काउंटेड रशियन ऑयल, तो आप सोचो ऑयल कंपनीज़ का तो मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट ही बढ़ गया, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अब हायर क्रूड कॉस्ट से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, रुपी और वीक होगा, जो ऑलरेडी वीक में ही वीकेस्ट ऑफ लाइक ऑल टाइम चल ही रहा है, वो और वीक होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ओवरऑल अच्छी नहीं है। तो क्या हुआ था, यूक्रेन वॉर के बाद में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशियन ऑयल को लेना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। तो रशिया ने क्या किया था कि ऑयल को हेविली डिस्काउंटेड प्राइस पे उन्होंने सेल करना स्टार्ट किया। एंड इंडिया, क्योंकि हम एक प्राइस सेंसिटिव नेशन है, हमें ज़रूरत भी था कि हमें सस्ते में थोड़ा ऑयल मिले, और हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, तो हमने रशिया से ऑयल लेना शुरू किया। सो बिफोर 2022 रशिया इंडिया का ऑलमोस्ट ज़ीरो सप्लायर था, हम लेते नहीं थे रशिया से। लेकिन पोस्ट वॉर रशिया इंडिया का टॉप क्रूड सप्लायर बन गया। मतलब 35 to 40% का टोटल इम्पोर्ट हमारा इधर से होता था। अब हमें क्या फ़ायदा हुआ, फ्यूल प्राइसेस हमारे कंट्रोल हुए, ठीक है, इन्फ्लेशन मैनेजेबल रहा, करंट अकाउंट और रुपी पे प्रेशर कम रहा। जितने भी मेजर ऑयल कंपनीज हैं, चाहे वो ओएनजीसी हो, एचपीसीएल हो, जितने भी आपको ऑयल कंपनीज दिख रहे हैं, वो सब रशिया से ही लेते हैं आज की डेट पर। ठीक है, अभी यूएस का क्या इशू है कि यूएस का मानना है कि रशियन ऑयल परचेजेस से क्या होगा, इनडायरेक्टली रशिया को हम फंड कर रहे हैं। एंड वो कहते हैं कि रशिया उससे मिलिट्री एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर पाता है ना। तो वो चीज़ यूएस चाहता नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि इफ़ यू बाय रशियन एनर्जी वी कैन पनिश योर एक्सपोर्ट्स। तो इस पनिशमेंट का एक्सट्रीम वर्जन यही है कि 500% टैरिफ, जो मोस्टली सेकेंडरी सैंक्शन जैसा है, मतलब ऑयल पे नहीं लगेगा, लेकिन इंडियन एक्सपोर्ट्स पे लगेगा, जो कि यूएस पे लग सकता है। तो जो भी कंपनीज इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने सामान, उन पे वो 500% टैरिफ लगाएगा। अब इसमें क्या होगा, या तो हम लेते रहेंगे डिस्काउंटेड रेट पे, और जो यहाँ से जो कंपनीज भेज रही उनको उनको लॉस होगा, तो उनका तो बैठे बैठे बेफालतू में लॉस हो रहा है, क्योंकि वो तो ऑयल में डील नहीं कर रहे हैं। या तो हम रशिया से ऑयल लेना बंद करेंगे, तो ऑयल कंपनीज को लॉस होगा। तो मतलब ये वाला सीन है कि कुछ भी करो, हमारा इसमें लॉस ही है। तो अभी तक ऑटोमेटिकली ये अप्लाई नहीं हुआ है, एंड आई एम वेरी श्योर कि 500% लगना भी नहीं चाहिए। इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल ऐसा बोलना कि 500% ही लग जाएगा। पर अभी ये देखना है कि किस तरीके से ट्रेड डील फाइनलाइज होता है। 1 साल हो चुका है इस बात को, अभी देखते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या होता है। कुछ तो कहीं तो बीच का कुछ मिडिल लाइन निकलेगा, आई होप सो। तो हाँ, अब मार्केट एंगल से अगर हम देखें तो क्या होगा,
तो फ्यूचर में अगर हम रशियन ऑयल को कम करते हैं लेना, कम लेते हैं हम, तो क्रूड ऑयल जो है एक्सपेंसिव हो जाएगा, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, वो वाला सीन है यहाँ पे। तो जितने भी सेक्टर्स और अगर मान लो यूएस अगर नहीं हम कम करते और यूएस ने सेकेंडरी टैरिफ लगा दिए 500%, मान के चलो उतना तो नहीं लगाया, लेकिन कुछ भी 100, 150, 200 जो भी लगाता है, इंडियन एक्सपोर्ट्स जो भी यूएस मार्केट में है वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। लोग इंडिया से फिर एक्सपोर्ट ही क्यों कराएगा, उनको फ़ायदा ही नहीं है। फिर मेक इन अमेरिका वाला सीन हो जाएगा। तो जितने भी सेक्टर्स है, जैसे टेक्सटाइल हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गए, इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल्स हो गया, दे कैन बी हिट। ओके, तो इसीलिए ये एक मैक्रो रिस्क तो है। ओके, अब या इसकी वजह से आज मार्केट में एकदम एक तरफा गिरावट हमने देखा है, फ्रॉम द हाइज ऑफ 26,133 टू द लोज ऑफ 25,858। काफ़ी बड़ा आज हमें जो है फॉल देखने को मिला है मार्केट में। ओवरऑल अगर हम देखें तो आराम से आपका 250 से ऊपर का फॉल हमें देखने को मिला है। अब नेक्स्ट व्हाट, ठीक है, देखो अच्छा खासा प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा था, लेकिन ट्रम्प चाचा को तो शांति नहीं है, और हमारा मार्केट है थोड़ा सेंसिटिव ये सब चीज़ों पे। मतलब इतना बड़ा आप देख रहे हो जिस तरीके का ये कैंडल है, कितना ज़्यादा बेरिश कैंडल है ये। तो ये डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो हम ऑलमोस्ट नियर द सपोर्ट हैं। तो वी आर एट अ वेरी वेरी क्रूशियल लेवल। ओके, यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर ही हमने क्लोजिंग दी है। तो आज का लो अब बन जाता है वेरी इंपॉर्टेंट लेवल टू लुक फॉर टुमारो। 25,858 का लेवल है, तो आप 855 ले लो। अगर इसके नीचे निफ्टी कल टिका तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लेवल ऑफ जो सपोर्ट हमें दिख रहा है वो 750 का दिख रहा है। तो 100 पॉइंट और नीचे गिर सकता है। ठीक है, 100 पॉइंट नीचे के बाद डायरेक्ट जो हमें नेक्स्ट लेवल्स दिख सकते हैं वो है 550, 25,550। ये लेवल का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, अपसाइड हम कब एक्सपेक्ट करेंगे? अपसाइड हम अब तभी एक्सपेक्ट करेंगे जब प्राइस एक्शन वाइज एटलीस्ट इट इज़ एबल टू ब्रेक दिस लेवल विच इज़ 26,000। ठीक है, 26,000 के ऊपर ही हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 26,000 के ऊपर अगर निकलता है तभी कुछ प्लान करना है, तभी कुछ पॉजिटिव होप रहेगा, अदरवाइज अभी तो नहीं। ठीक है, 26,000 के ऊपर में निकलता है तो हम यहाँ पे 26,060, 26,100, 26,150 ऐसे लेवल्स वी कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, ये हो गया अपना निफ्टी का। कोई भी चेंज इन द लेवल्स होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर ही देती हूँ। अगर आप आज देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैंने आप लोगों को लेवल्स बताए थे कि निफ्टी का हमारा लास्ट प्रोबेबल सपोर्ट मेरे हिसाब से था 25,920। वहाँ तक मार्केट आया, उसके नीचे भी गया, पर आई होप आप लोगों ने एकदम टाइमली बुक किया होगा। तो अच्छा खासा फॉल हमने देखा। 26,070 ब्रेक करेगा तो 25,920 तक आ सकता है, बताया था, उस हिसाब से आपको मूवमेंट मिला होगा। सेंसेक्स भी 84,705 ब्रेक किया तो हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। बैंक निफ्टी में भी हमें 59,820 जैसे ही ब्रेक किया हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। ठीक है, तो इंट्राडे में तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना होता है कि भाई लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है, छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करने पे फोकस करना है। ठीक है, तो कोई भी चेंज होगा आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाता है, तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अभी के लिए ये एक केओटिक जोन है। ठीक है, ये पूरा जोन ही एक केओटिक जोन है, इसको हटा दो, ये पूरा एक केओटिक जोन है। ठीक है, इस जोन के बाहर ही कुछ क्लैरिटी हमें मिलेगा। इस जोन को ना बिल्कुल अवॉइड करो अभी के लिए। ओके, इस जोन में मत प्ले आउट करना। 59,800 अगर ब्रेक कर देता है ये, तब जाके हम कुछ यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट करेंगे। 59,900, 60,008 ऐसे लेवल्स। अब क्योंकि ये केओटिक जोन इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है मार्केट ने काफ़ी वोलेटिलिटी ज़रूर दिखाई है, पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, अभी भी फिर से वही चीज़ हो रही है। अब अगर ये ब्रेक करेगा तो आपको एक क्लीन मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 59,800 के ऊपर पॉजिटिव, 59,540 अगर ब्रेक कर देता है तब हम यहाँ पे एक अच्छा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्लीन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कम से कम 400, 250 एंड देन 150 ऐसे लेवल्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का लेवल, जिसको आप अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर सकते हो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेंसेक्स में। तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे
ये हमारे लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो अभी ट्रेंड लाइन का 84,335 निकल के आ रहा है, पर इमीडिएटली 430 पे भी एक आपको स्विंग हाई देखने को मिल ही रहा है। तो बेटर क्या रहेगा कि हम 430 के ऊपर ही कुछ प्लान करें लॉन्ग। 430 अगर ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में 84,670 से लेके 850 एंड देन 85,040। अच्छा, डाउन साइड पे अगर हम बोले तो वही आज का लो इज़ एन इम्पॉर्टेंट लो, 84,100 का लो है ये। अगर 84,100 के नीचे हम सस्टेन कर रहे हैं तो 83,935, 83,735 एंड 83,550 ये लेवल्स हमारे पॉसिबल लेवल्स रहेंगे। तो 425 ऑन द अपसाइड, 84,100 ऑन द डाउन साइड। इसके बाहर 15 मिनट के कैंडल को फॉलो करके आप प्लान कर सकते हो। 15 मिनट मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि 5 मिनट में ना बहुत केओटिक हो सकता है, बहुत सारे आपको फॉल्स मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे में 15 मिनट अगर आप करते हो ट्रेड 15 मिनट के कैंडल के कंफर्मेशन पे, तो चांसेस कि फॉल्स होगा वो चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि इट इज़ 15 मिनट इज़ 5 मिनट का 3 कैंडल्स, तो वो 3 कैंडल का कंफर्मेशन इज़ मच बेटर दैन जस्ट 5 मिनट्स का कैंडल। ठीक है, तो भले ही आपको थोड़ी लेट एंट्री मिल सकती है बट इट इज़ स्टिल बेटर। अच्छा, अब हम आते हैं फिन निफ्टी के ऊपर। अच्छा, तो ये है फिन निफ्टी का चार्ट। फिन निफ्टी में भी इमीडिएट स्विंग हाई पर ही ध्यान रखना। ये है इमीडिएट स्विंग हाई 27,740। अगर इसको ब्रेक कर पाता है तो वेल एंड गुड है। इसको अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये वाला 27,837 का, एंड देन 27,897 विच इज़ 900 एंड 27,970। अच्छा, मेजर सपोर्ट जोन कहाँ पे दिख रहा है हमें? मेजर सपोर्ट जोन दिख रहा है यहाँ पर। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है, 27,595 का लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो 475, 423, 320। ठीक है, ऐसे लेवल्स हम डाउन साइड पे फिन निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मिड कैप में ट्रेड करते हो तो मिड कैप में आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है? मिड कैप में आपको ध्यान रखना है कि ये एक लेवल ऑफ सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है विच इज़ 13,730, अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 660 एंड देन 590 के लेवल्स। ठीक है, और अगर हम बात करें अपसाइड पे कि अपसाइड पे कहाँ पर ट्रेड करना है, तो इसके ऊपर, इस रेंज के ऊपर 13,883 का लेवल है। ये 13,883 अगर ब्रेक करता है तो 983 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 983 के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे दिस लेवल 14,050। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स आपको मिड कैप में ध्यान में रखने हैं। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। अगर आप अभी भी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एक जाते जाते, एंड सब्सक्राइब करके शेयर कर दो ताकि जल्दी से जल्दी हम 90,000 सब्सक्राइबर्स टच करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी जो भी नेसेसरी लिंक्स हैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है। लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर, फायर्स का लिंक है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग, डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।